क्या हुआ तारा? आजकल तो तुम मुझे खेलने के लिए बुलाती ही नहीं हो। लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। क्या बताओ भैया, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, हर समय पढ़ना पड़ता है। ना टीवी देख सकती हूँ और ना खेल सकती हूँ। ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। पर तुम्हें तो पढ़ना पसंद है ना? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, पर हर समय पढ़ पढ़ के मेरा सर दर्द करने लगता है। तो थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, हम फिर कभी साथ में खेलेंगे। नहीं भैया, रुकिए, आपको तो पहले से ही सब पता होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा? नहीं, यह गलत है। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा तो ये बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए गलत होगा और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें अपना डर का सामना करना और इस एग्जाम प्रेशर को ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। मैं जानती हूँ, पर मुझे मैथ समझ ही नहीं आती और मुझे तो टेबल्स भी याद नहीं होती। मैं उन्हें भी बार बार याद करती हूँ, पर थोड़े टाइम बाद भूल जाती हूँ। मैं क्या करूँ? कोशिश तो करो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओह थैंक यू। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, मैं जितना बार भी ट्राई कर लूँ, मुझे टेबल्स याद ही नहीं होती, और खास करके 13 का टेबल तो मैं हर बार भूल जाती हूँ। 13 का टेबल तो बहुत इजी होता है। क्या तुम्हें 10 का टेबल आता है? हाँ, 10 का टेबल तो सबसे आसान है। और क्या तुम्हें 3 का टेबल आता है? हाँ, मुझे आता है। चलो फिर मैं तुम्हें 13 का टेबल सिखाता हूँ। सबसे पहले 10 की टेबल लिखो। ठीक है, मैं लिखती हूँ। मैंने 10 का टेबल लिख लिया। बहुत अच्छा। चलो अब उसके बगल में 3 का टेबल लिखो। चलो लिखो। हाँ, अभी लिखती हूँ। मैंने 3 का टेबल लिख लिया। देखो, मैंने ये लिखा है। अब इन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, प्लस कर दो, पर उससे क्या होगा? अगर तुम 10 और 3 को प्लस करोगी तो आंसर होगा 13। ओह 13, थैंक यू। जब तुम 20 में 6 प्लस करोगी तो आंसर होगा 26, जो कि 13 टाइम्स 2 होता है। जैसे 13 प्लस 9 करे तो वो 39 हो जाएगा, जो कि 13 टाइम्स 3 होता है। ऐसे ही 52, 65 और 78 ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है टेबल याद करने का है। मुझे बहुत मजा आ रहा है और इस पे तो सॉन्ग भी बन सकता है। देखो 13 का टेबल कितना इजी है। पहले 10 का टेबल लिखो माय डियर, फिर 3 का टेबल लिखो नो फियर। अब दोनों को जोड़ो, आंसर इज हियर। वाओ, इट्स सो फन, ये 10 and 3 makes 13, a new way. Come on, say with me, 13, 13, hooray! और मैं तो ऐसी तरीके से 14, 15 और 16 की टेबल भी याद कर सकती हूँ। थैंक यू भैया, आप तो बेस्ट हो। कल मेरा लास्ट एग्जाम है, तो कल आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ जरूर। ठीक है, तो हम कल खेलेंगे। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन ये मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। अब तो मैं जितना चाहूँ खेल सकती हूँ। हाँ, पहले भैया को बुलाती हूँ। हरे कृष्णा हरे रामा। ओह, तो तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? मुझे लगा था कि बाकी बच्चों की तरह तुम मुझे भूल जाओगी। भैया, मैं आपको कभी भूल सकती हूँ क्या? नहीं, कभी नहीं। हमेशा याद रखूंगी। सभी बच्चे मुझे एग्जाम टाइम पे याद करते, मुझे टेस्टी भोग लगाते हैं, मेरे मंदिर आते हैं, पर एग्जाम खत्म होते ही मुझे भूल जाते हैं। सारे बच्चे मुझे एग्जाम के बाद भूल जाते हैं, कोई मुझसे मिलने नहीं आता। कोई बात नहीं भैया, मैं हूँ ना आपके साथ। चलिए हम साथ में खेलते हैं। छुट्टी का दिन है आया, तारा कृष्ण
कृष्ण ने शोर मचाया। चलिए भैया, उस स्लाइड पे चलते हैं। पार्क में खेलेंगे आज हम, मस्ती करेंगे पे चलते हैं। भूलेंगे गम। घर पर भी है धमाल। चलिए अब घर चलते हैं, मम्मा वेट कर रही होंगी। हाँ चलो। कृष्णा धूम मचाओ। पहले मेरी टर्न। चलिए अब आपकी टर्न है। तारा कृष्णा धूम तुम लूडो में मुझसे नहीं जीत सकती, देख लेना। हाँ, देखती हूँ कैसे। मचाओ। आज रिजल्ट डे है, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमने एग्जाम्स में अपनी स्टडी पे ठीक से ध्यान दिया है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मम्मा गुस्सा करेगी। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो अब जाओ और अपना रिजल्ट ले आओ। चलो तरा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। To the door. Okay, see you later. Bye. अब अगला रोल नंबर 32 तारा का है। चलो तारा, यहाँ आओ। वाओ तारा, तुमने इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और तुमने तो मैथमेटिक्स में 86 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और इतना ही नहीं, तुमने क्लास में सेकंड रैंक स्कोर किया। ये लो तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड और सेकंड रैंक बैच। थैंक यू मैम। ये सब हुआ है मेरे भैया की वजह से। किसी को बताएगा नहीं। Please like, share, and subscribe to Makan Memories.